अस्सलाम-ओ-अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामीन और नाजरीन, हमारे वो मुसलमान भाई जो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, पाकिस्तान में नहीं है, या ऐसे ममालिक में है जहाँ इस्लामी रियासत नहीं है, या उन इलाकों में है जहाँ लॉकडाउन है और ईद की नमाज पे पाबंदी है, मस्जिद में वो नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है, तो ये उनके लिए वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। इसके अंदर मैं मुकम्मल तफसील से मसाइल आपके सामने रखूँगा कि कौन शख्स घर में नमाज पढ़ सकता है और कौन नहीं पढ़ सकता, किस शख्स के ऊपर नमाज ईद वाजिब है और किस पर वाजिब नहीं है। मुकम्मल तफसील से, शायद वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, मुकम्मल देखें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। देखें मोहतरम, अकेला ईद की नमाज इंसान नहीं पढ़ सकता, इसके लिए जमात का होना ज़रूरी है। अब जमात में कितने इंसान हों, तो एक इमाम हो, कम से कम 3 मुक्तदी हों। अगर 2 मुक्तदी हों, एक इमाम हो, तो ईद की नमाज नहीं होगी। अगर किसी ऐसी जगह में इंसान है कि दूसरे मुक्तदी मिलते ही नहीं है, तो उसके ज़िम्मे ईद की नमाज ज़रूरी नहीं है, वो कोई नवाफिल वगैरह पढ़ ले, इशराक के, चाश्त के, कोई और नफल पढ़ सकता है, ईद की नमाज उसके ऊपर नहीं है। अगर आप बिल्कुल तन्हा हैं तब बात कर रहा हूँ, अगर 2-3 आदमी और हैं तो आप जमात की नमाज के साथ पढ़ सकते हैं। उसके लिए चंद शराइत हैं। देखें, ईद की नमाज के लिए शहर का होना ज़रूरी है। अगर आप किसी गांव में, देहात में रहते हैं तो आपके ऊपर ईद की नमाज वाजिब नहीं है। हाँ, अलबत्ता ऐसा शहर, ऐसा गांव जहां जुम्मा की नमाज वाजिब है, मुफ्तियान का फतवा मौजूद है, उलमा कहते हैं पहले से जुम्मा होता है, तो आपके ज़िम्मे ईद की नमाज भी वाजिब है। हर ऐसा शहर जहां जुम्मा की नमाज होती है, वहां ईद की नमाज भी वाजिब है। बाज़ इलाके ऐसे होते हैं जहां ईद की जुम्मा की नमाज नहीं होती, लेकिन जुम्मा वाले दिन उस गांव वाले उस मस्जिद को ताला लगा के, बंद करके दूसरे साथ वाले इलाके में चले जाते हैं, वहां जाके जुम्मा की नमाज पढ़ते हैं, तो उनके ऊपर भी जुम्मा की नमाज भी वाजिब है, ईद की नमाज भी वाजिब है। और अगर उस इलाके वाले सब लोग दूसरे इलाके में जुम्मा की नमाज पढ़ने नहीं जानते, कुछ उधर ठहर जाते हैं, कुछ नमाज पढ़ने जुम्मा की शहर में चले जाते हैं, उधर जमात की नमाज अजान इकामत होती है, तो आपके ज़िम्मे जुम्मा वाजिब नहीं है और ईद भी वाजिब नहीं है। ईद की नमाज का वक़्त कौन सा है, तो सुबह सूरज तुलू होने के बाद तकरीबन 20 मिनट ठहर जाएं, उसके बाद आप ईद की नमाज पढ़ सकते हैं ज़वाल के वक़्त तक। लेकिन बेहतर और मुस्तहब यह है कि आप जल्दी करें, यानी सूरज तुलू होने के 20 मिनट के बाद जब वक्त शुरू हुआ तो इसके अंदर जल्दी से जल्दी ईद की नमाज पढ़ी जाए, देर ना की जाए। ईद की नमाज के लिए अजान और इकामत ज़रूरी नहीं है, इज़ान और इकामत नहीं कहेंगे। घर के अंदर अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं, बमरे मजबूरी, लॉकडाउन है, हुकूमत की तरफ से इजाज़त नहीं है मस्जिद खोलने की, कोई ऐसी सूरत बन जाती है जहां मुफ्तियान इकराम, उलमा का फतवा भी आ जाता है कि घरों में आप नमाज पढ़ सकते हैं, तो उसके लिए चंद बातों का लिहाज रखना ज़रूरी है। अगर आप घर में नमाज पढ़ रहे हैं, कम से कम 3 मुक्तदी हों। अगर 2 मुक्तदी होंगे, एक इमाम होगा, तो आप ईद की नमाज आपकी नहीं होगी। कम से कम 3 मुक्तदी हों, चौथा इमाम हो। और इसके अंदर यह भी ज़रूरी है कि औरतें अगर नमाज पढ़ें घर के अंदर नमाज होती है तो औरतें भी साथ शामिल हो जाती हैं। वैसे तो औरतें किसी में नमाज नहीं है तो वो शामिल हो सकती हैं, इजाज़त है उनको, तो फिर इमाम को चाहिए औरतों भी साथ नियत कर ले। और अगर नामहरम औरतें हैं तो दरमियान में पर्दा लटकाना जरूरी है। और एक बात का और लिहाज रखें, यहाँ घर के अंदर अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं बमरे मजबूरी, तो मोहल्ले वालों को ना कहें हमारे घर में नमाज होगी, आप भी आ जाएं। हाँ, अलबत्ता अगर आप आदमी कम पढ़ रहे हैं तो साथ वाले साथियों को कह सकते हैं कि आप हमारे साथ नमाज पढ़ लें। अगर घर के अंदर अफराद मौजूद हैं, 3 अफराद से ज्यादा हैं, तो बाहर वालों को ना बुलाएं। इसी तरह बाहर वाली औरतें भी घरों में ना आए, क्योंकि जिस तरह मस्जिदों में जिस खतरे की वजह से रोका गया है, वही खतरा आप घर में ला रहे हैं। और एक बात का और लिहाज रखना है, घर में जब नमाज पढ़ रहे हूं, औरतें भी हूं, बच्चे भी हूं, मर्द भी हूं, तो तरतीब का लिहाज रखना जरूरी है। सबसे पहले इमाम खड़ा होगा, उसके बाद बालिग मर्द खड़े होंगे, फिर बच्चे खड़े होंगे, फिर पीछे औरतें खड़ी होंगी, यह तरतीब होगी। अब नमाज पढ़नी है तो जमात कौन कराए, जो बाशरा इंसान हो, जिसकी सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी हो, इसके मसाइल भी मोटे मोटे जानता हो, वो नमाज कराएगा। इसकी नीयत दिल के इरादे का नाम है। बस आप दिल में इरादा कर लें, ईद की नमाज पढ़ रहा हूं, नीयत बांध के खड़े हो जाएंगे। सना पढ़नी है, इसके बाद 3 जायद तकबीरें कही जाएंगी। अल्लाह अकबर, हाथ कानों तक उठाने हैं, फिर छोड़ देने हैं, फिर 3 दफा सुभान अल्लाह कहने की मिकदार ठहरना है, फिर अल्लाह अकबर, हाथ कानों तक उठाने हैं,
छोड़ देने हैं। फिर इसी तरह 3 सुभान अल्लाह की मिकदार ठहरना है। फिर अल्लाह अकबर कह के हाथ कानों तक उठाने हैं और अब हाथ छोड़ने नहीं है बल्कि बांध लेने हैं। फिर सूरत फातिहा पढ़ेंगे और साथ कोई सूरत मिलाएंगे जो आसानी से आपको आती है। फिर आम नमाजों की तरह रुकू सजदा होगा। फिर जब दूसरी नमाज रकत के अंदर आप खड़े होंगे, फिर इमाम साहब खड़े होते ही पहले सूरत फातिहा पढ़ेंगे। फिर सूरत फातिहा पढ़ने के बाद अब 3 जायद तकबीरें कहनी है। पहली रकत में इसमें फर्क ये है, पहली रकत में तीनों तकबीरों में आपने कानों तक हाथ उठाए थे, 2 में हाथ छोड़ दिए थे, तीसरी तकबीर के बाद हाथ बांध लिए थे। लेकिन दूसरी रकत में यह है कि तीनों तकबीरों में हाथ कानों तक उठाने हैं और तीनों में ही छोड़ देने हैं। 3 दफा सुभान अल्लाह की मिकदार दरमियान में रखनी है और फिर चौथी तकबीर कहते हुए हाथ कानों तक नहीं उठाने और अब रुकू में चला जाना है। इस बात का लिहाज रहे कि अब तीसरी तकबीर के बाद हाथ नहीं बांधने, हाथ खुले रखने हैं। चौथी तकबीर कहते हुए अब रुकू में चला जाना है। इस तरह नमाज पढ़नी है। फिर इसके बाद दुआ होगी, दुआ के बाद फिर खुतबा देना है। खुतबा कौन सा है, ऑलरेडी इसके ऊपर मैं वीडियो भी अपलोड कर चुका हूं, दोबारा आपकी आसानी के लिए मैं आपको सुना देता हूं। लेकिन खुतबा जो है अगर आप नहीं देंगे, अगर आपको नहीं आता तो नहीं दे सकते, आपको आयात नहीं पढ़नी आती, अरबी पढ़नी नहीं आती, तो आप खुतबा नहीं देंगे तब भी ईद की नमाज हो जाएगी। लेकिन अफजल और बेहतर है कि खुतबा दे दिया जाए। अब बाज बंदों के पास खुतबा मुख्तसर नहीं होता तो मैं आपको मुख्तसर खुतबा बताने लगा हूं, ये अच्छी तरह याद कर ले, ये खुतबा दे देना। पहले खुतबे में आपने 9 दफा अल्लाह अकबर कहना है। अल्लाह अकबर, 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 अल्लाह अकबर। फिर आगे ये खुतबा पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल मनसकन लियज़कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम व अल्लमत तौहीद व अमर बिल इस्लाम व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी हदाना इला दारिस सलाम। अम्मा बाद क़ाल अस्हाबु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हाज़िहिल उज़ाही या रसूल अल्लाह। क़ाल सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम। क़ालू फमा लना फ़ीहा या रसूल अल्लाह। क़ाल बिकुल्लि शअरतिन हसना। क़ालू फस्सौफ़ु या रसूल अल्लाह। क़ाल बिकुल्लि शअरतिन मिनस्सौफ़ि हसना। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अस्तग़फ़िरुल्लाह हली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। जब पहला खुतबा मुकम्मल हो जाए, दूसरे खुतबे के लिए आपने खड़ा होना है तो शुरू में 7 मरतबा अल्लाह अकबर कहना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक्कि बशीरन व नज़ीरा बैना यदिश साअह मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशदा व मन यासिहिमा फ़इन्नहु ला यज़ुर्रु इल्ला नफ़्सहु व ला यज़ुर्रुल्लाह शैअन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़ि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। वज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला आला व औला व आज़्ज़ु व अजल्लु व अतम्मु व अहम्मु व अकबर। ये था मेरे दोस्तों मुख्तसर सा खुतबा। इंशाल्लाह आप अच्छी तरह इसको देखें, याद हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। मुकम्मल तफसील से जितना मैं समझा सकता था मैंने आप तक ये बात पहुंचा दी है। आगे आपकी जिम्मेदारी है तमाम मुसलमानों तक इसको सवाब की रूह से शेयर करना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।